जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार। जागरूक भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। वो जानकारियां जो कि आपकी जेब पर कहीं ना कहीं असर डालने वाली है और हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है उससे। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी कौन सी? बिटकॉइन वगैरह ये वाली डिजिटल करेंसी नहीं बोल रहा मैं। डिजिटल करेंसी आरबीआई ने और बैंक ऑफ भारत सरकार ने मिल करके डिजिटल करेंसी पर काम किया है। आप कहीं डिजिटल करेंसी सुन के बहुत सारे माइंड में ये बात आती है कि ये बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा होगा या शिवा इनू के बारे में बात कर रहा होगा। तो नहीं, आज उनके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं जो कि आरबीआई ने रेगुलेट करी है, आरबीआई से मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर, कोई कुछ नहीं। ऐसे कि मान लीजिए आप सबने 100 का नोट, 10 का नोट, 1000, 500 का नोट देखा होगा, है ना। हमें दूसरी बात है, सबके घरों में होगा। बेशक से 2000 का ना होगा, लेकिन 500 का, 100 का, 10 का जो भी नोट है, नोट तो आपकी जेब में भी, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तो आपकी जेब में भी होगा। ठीक है। तो वो नोट, अब आप समझ सकते हैं उस नोट के साथ आपके क्या क्या हो सकता है। सोचिए जरा, उस नोट के साथ आपके क्या क्या हो सकता है। वो नोट आपका खो सकता है, गल सकता है, फट सकता है, मोड़ा जा सकता है, समझ रहे हो, फेंका जा सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये है, फिजिकली उस नोट के साथ बहुत सारी एक्टिविटी की जा सकती है ना। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब जो करेंसी आने वाली है, डिजिटल करेंसी, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। ना ये तोड़ी जा सकती, ना ही ये गलेगी, ना ही ये फिकेगी, है ना। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी हार्ड कॉपी आपके पास जब आएगी जब आपको चाहिए होगी। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा मोटा, अभी तो मैं आपको ऊपर समझा रहा हूँ, मैं आपको मोटा मोटा धीरे धीरे समझाऊंगा इसके बारे में। तो आरबीआई ने मिल करके और भारत सरकार ने मिल करके क्या करा है, इन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है, जो कि हमारे और आप तक मुश्किल से 1 से 2 या 3 महीने लगेंगे उसे पहुँचने में, पहुँच जाएगी। एक करेंसी की वैल्यू 1 रुपया होगी। एक करेंसी की वैल्यू 1 रुपये, 500 करेंसी की वैल्यू 500 रुपये, 1 लाख की वैल्यू 1 लाख रुपये होगी। और ये वैल्यू ना ही तो घटेगी ना ही बढ़ेगी। कहीं आप सोचोगे डिजिटल करेंसी की तरह, बिटकॉइन की तरह ये वैल्यू घट जाए, बढ़ जाए, इस पर कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास डिजिटल करेंसी में एक करेंसी है तो एक ही कहलाएगी, 2 हैं तो 2 ही कहलाएगी, 4 है 4 ही कहलाएगी, 5 है तो आपके अकाउंट में 5 ही कहलाएंगी। तो ये डिजिटल करेंसी कहाँ पे होंगी? आप सोचो आपके हाथों में होंगी? नहीं, ये डिजिटल करेंसी आपके बैंक में होंगी, आपके लॉकर में होंगी, आपके मोबाइल में होंगी, आपके फ़ोन में होंगी। इसलिए खोने का भूल जाइए। सिक्योर है, सेफ़ है, सेफ्टी के साथ है। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने देखा है कि हमारे आने वाला जो अभी जो टाइम गया है, इस टाइम में हम लोगों ने फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे 7 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन के समथिंग इस्तेमाल करा है 1 ईयर में। 7 ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो आप? 7 ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो? बहुत बड़े अमाउंट होता है ये, बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने तो नेपाल की और पाकिस्तान की पूरी जीडीपी नहीं है। जीडीपी भी नहीं है इतने तो पाकिस्तान की। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या सोचा कि जब हर किसी बंदे को डिजिटल ऐप में ही पेमेंट करनी है, फ़ोनपे के द्वारा पेमेंट करनी है, पेटीएम के द्वारा पेमेंट करनी है, तो क्यों ना हम अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएँ। क्या बुरा है इसमें? इसमें भारत सरकार का भी फ़ायदा है। आप पूछेंगे भारत सरकार का क्या फ़ायदा है इसमें? भारत सरकार का इसमें ये फ़ायदा है क्योंकि अगर आप लोग 50 का नोट छापते हैं, अगर अगर भारत सरकार 50 का नोट छापती है, 1000, 50 के नोट 1000 छापती है, तो जो उसका जो खर्च है समथिंग मेरे हिसाब से 1100 से 1200 के बीच में आता है। 1100 से 1200 के बीच में आता है उसका खर्च। अगर अगर 100 रुपये के 1000 नोट छापते हैं तो उसका एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग 1780 या 90 रुपये के आसपास आता है। 1780 90 रुपये के पास उसका खर्च आता है 100 रुपये के 1000 नोट छापने पे।
और 50 के 1000 नोट छापने पे कम से कम भी नहीं तो मान के चलिए 1100 से 1200 का खर्चा आता है। पहली बात तो सरकार का वो खर्चा बचेगा, ठीक है। और डिजिटल करेंसी से बहुत ज़्यादा एक तो हमारी अमाउंट की सेफ्टी भी होगी, और दूसरी चीज़ आपका एक एक पैसे की जानकारी सरकार तक रहेगी। फिर आप सरकार से एक भी रुपये की धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आपका हर एक पैसा कहाँ आ रहा है, किससे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, सब जानकारी भारत सरकार तक जाएंगी, जो कि लगभग लगभग अभी भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम मान लीजिए किसी को पेटीएम करते हैं, फ़ोनपे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो अभी भी हमारी जानकारी भारत सरकार के पास तो क्या, आरबीआई के पास भी, सभी के पास होती है लगभग लगभग। लेकिन अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगी, तो सेफ्टी है सरकार के लिए। इससे अपना नोटों को जो प्रिंटिंग होती है वो बच रही है ना। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो मतलब कि नुकसान है, उसमें हम लोग रखेंगे क्यों जब हमें उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये हैं डिजिटल करेंसी में आपके अकाउंट में, तो मैं कुछ बैंकों के नाम आपको बता रहा हूँ। उन बैंकों के नाम मान के चलिए आपके आसपास में कोई भी वो बैंक है, कोई भी बैंक है, आप उसमें जा कर के वो अमाउंट वो बैंक के अकाउंट में डाल करके, मतलब समझे, ऐसे मान लीजिए आपका 2000 रुपये डिजिटल करेंसी है, आप वो बैंक को दीजिए, बैंक आपको उसके हार्ड नोट नोट दे देगा, ये लीजिए नोट अपने। ये नहीं कि आप एक ही जगह से ले सकते हैं, ऑल ओवर भारत, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी वो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लगभग लगभग भारत सरकार ने 7 से 8 बैंकों के नाम अभी घोषित करे हैं, जिनमें से कि HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, और IDFC फर्स्ट बैंक, और तुम्हारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये तुम्हारा HSBC बैंक है कोई करके, एक वो भी है इसमें। मतलब 7 से 8 बैंकों को मान्यता दी है कि आप डिजिटल करेंसी रखिए और उसका पूरा लेखा जोखा रखिए, ठीक है। और वो जाकर फिर वो जा कर के बंदे जैसे जैसे इसके जागरूक होंगे, या अकाउंट में, या फिर जो इसी वाले अकाउंट में अभी इस पर कार्य चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है कि आपको मान ली उसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इसी अकाउंट में होगा, उसके ऊपर धीरे धीरे काम चल रहा है। उसके बाद बहुत से बंदे ये पूछते हैं कि भाई ये इसमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नुकसान होगा। हमारे और आपके लिए बहुत बढ़िया सेफ्टी। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, हम अगर अभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो आम इंसान के वॉलेट में 2000 से रुपये ज़्यादा नहीं मिलते, नहीं मिलते ना। बहुत से बार आपको भी देखे देखे 2000 का नोट तो मेरे हिसाब से 5-10 दिन हो ही गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपके फ़ोन पे में पड़े होते हैं। भारत में आजकल आज के टाइम में ऐसा कल्चर है, अगर आप चाय भी पियोगे तो चाय पीने के वाले के पास भी पेटीएम फ़ोन पे होगा। अगर आप कहीं भी किसी से भी राजमा चावल या छोले चावल या कचौड़ी भी खाते हैं ना, तो उसके पास भी फ़ोन पे या पेटीएम होता है। और आपने बहुत सौ को भी देखा होगा कि पेटीएम से 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये की पेमेंट करते हैं बंदे, करते हो ना। तो यार जब हम लोग पेटीएम उससे कर सकते तो उसमें करने में क्या दिक्कत है बताइए। वो भी तो आपके अकाउंट से जा रहे हैं, वो डिजिटल करेंसी भी आपके अकाउंट से जाएगी। कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिक्कत तो उन्हें डरना चाहिए जिनके पास काला पैसा है, 2 नंबर काम करते हैं, उनका 2 नंबर के काम पे असर पड़ेगा, उनके लिए है। हम और आपके लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो भाइयों आरबीआई ने, भारत सरकार ने ये मिल कर के वो चलाई है डिजिटल करेंसी। ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होने वाली है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है, अमेरिका को और चाइना को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। और मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि अमेरिका चाइना पागल ना हो जाए, क्योंकि वो पहले ही पगला चुके हैं। आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना यूपीआई में, फ़ोनपे में, पेटीएम में, उसकी ट्रांजैक्शन देख करके वो पगला चुके हैं दोनों देश। क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों की डेली की ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए। तो ये बहुत बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास जो सरकार हमें लेके आई है। और बहुत अच्छी चीज़ भी है, मैं ये नहीं कहूँगा बेकार चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ भी है। क्योंकि देखिए जो आप नोट इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप 10 का, 100 का, 500 का जो नोट आप इस्तेमाल करते हैं ना, उन नोटों की वैल्यू 1 साल से लेकर के 10 साल तक रहती है बस।
उन नोटों की वैल्यू 1 साल से लेकर के 10 साल तक रहती है। अब 10 साल बाद वो नोट क्या होते हैं, स्क्रैप होने के लिए दोबारा आरबीआई में जाते हैं। 10 साल बाद वो नोट दोबारा स्क्रैप होने के लिए आरबीआई उन्हें वापसी मंगाती है हर किसी बैंक से। समझ रहे हो आप? जैसे कि आपका पीएनबी हो गया, मतलब सारे बैंक हो गए, XYZ सारे बैंक, इसमें फटे पुराने नोट हैं। हर साल, हर 10 साल बाद या 5 साल बाद ये आरबीआई उन बैंकों को अपने पास मंगाती है दोबारा, और उन नोटों को स्क्रैप कर देती है। मतलब वो नोट चलन में रहते ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। वो नोट कूड़ा कबाड़ा समझो उस हिसाब से। तो आरबीआई का वो काम बचेगा इस करेंसी से। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।